नमस्कार दोस्तों। सोचिए, गर्मा गर्म समोसे, तीखी पानी पूरी, मक्खन वाला बटर चिकन। मुंह में पानी आ गया ना। ये सिर्फ खाने का नाम नहीं, ये तो हमारी यादों, हमारी खुशियों और हमारी पहचान का हिस्सा है। हर बाइट में बचपन की यादें, त्योहारों की रौनक और घर की खुशबू छुपी होती है। हमारा हिंदुस्तानी खाना है ही इतना लाजवाब। लंदन से लॉस एंजल्स, दुबई से डबलिन, हर कोई हमारे मसालों का दीवाना है। विदेशों में इंडियन रेस्टोरेंट्स की चेन दिन ब दिन बढ़ रही है और लोग न सिर्फ खाने बल्कि हमारी संस्कृति को भी अपनाने लगे हैं। इंडियन करी, नान, डोसा और मिठाइयाँ हर जगह लोगों की पहली पसंद बन चुकी हैं। दुनिया भर में इंडियन फूड की डिमांड है। लोग लंबी लाइनें लगाते हैं, महंगे रेस्टोरेंट जाते हैं, सिर्फ एक प्लेट बिरयानी के लिए। कई बार तो लोग हफ्तों पहले टेबल बुक करते हैं ताकि अपने पसंदीदा इंडियन डिश का स्वाद ले सकें। फूड डिलीवरी एप्स पर भी इंडियन फूड टॉप ट्रेंडिंग में रहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। जैसे हर फिल्म में विलेन होता है, वैसे ही हमारे इंडियन फूड की लव स्टोरी में भी कुछ विलेन्स हैं। ये विलेन्स हैं कानूनी पाबंदियां, सेहत के नियम और कभी-कभी धार्मिक या सांस्कृतिक कारण। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सच है। दुनिया के कई देश हैं जहां हमारे कुछ फेवरेट फूड आइटम्स पर नो एंट्री का बोर्ड लगा है। कई बार तो एयरपोर्ट पर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बड़े प्यार से घर से लाए लड्डू या नमकीन बाहर फेंकने पड़ते हैं। जी हां, उन्हें वहां बेचना या ले जाना मना है। कई बार तो एयरपोर्ट पर आपके स्नैक्स या मिठाई निकालकर फेंक दी जाती है। सोचिए, घर की यादों से जुड़ा खाना बस एक नियम की वजह से आपसे छिन जाता है। कई बार तो लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल यह है, जब पूरी दुनिया हमारे खाने की दीवानी है, तो बैन्स क्यों? पॉलिटिक्स, हेल्थ, सेफ्टी, धर्म या क्वालिटी, हर जगह अपनी वजह है। कहीं पर मसालों में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स पर सवाल उठते हैं, तो कहीं पर पैकेजिंग या प्रिजर्वेटिव्स को लेकर चिंता जताई जाती है। हर देश के अपने कानून हैं और इन्हीं कानूनों के चक्कर में कई इंडियन फूड प्रोडक्ट्स बॉर्डर पार नहीं कर पाते। कुछ देशों में तो हल्दी, पान मसाला या खास मिठाइयों पर भी रोक है। कई बार ये बैन अस्थायी होते हैं तो कई बार सालों तक चलते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे उन देशों से जिन्होंने हमारे इंडियन फूड आइटम्स पर बैन लगाया है। जानेंगे कि किस देश में कौन सा आइटम बैन है और क्यों। जानेंगे कि बैन्स के पीछे असली वजह क्या है। पाकिस्तान से अमेरिका, यूरोप से गल्फ तक, हर जगह की अपनी कहानी है, अपने तर्क हैं और कभी कभी तो वजहें सुनकर हंसी भी आ जाती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सफर शुरू होता है। थोड़ा बम्पी, थोड़ा मसालेदार और बहुत सारी जानकारी से भरा। इस सफर में आपको मिलेंगी हैरान करने वाली बातें, कुछ मजेदार किस्से और ढेर सारी नई जानकारी। चलिए शुरू करते हैं यह फूड फॉरबिडन कथा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाला है असली स्वाद और सस्पेंस का तड़का। ट्रांजिशन। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। स्वाद और कल्चर में समानता के बावजूद वहां कई इंडियन फूड प्रोडक्ट्स पर बैन है। यह बैन हेल्थ की वजह से नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स की वजह से है। जब भी दोनों देशों के बीच टेंशन्स बढ़ते हैं, ट्रेड पर असर पड़ता है। 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड पर सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। अमूल के प्रोडक्ट्स, मसाले, सब कुछ बंद हो गया। टमाटर, प्याज, सब्जियां भी इस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती हैं। वहां के लोग महंगी सब्जी खरीदते हैं, हमारे किसान बेच नहीं पाते। सार यह है, पाकिस्तान में इंडियन फूड पर बैन का मामला सियासत का है, हेल्थ का नहीं। नुकसान दोनों तरफ के आम लोगों का है। उम्मीद है फ्यूचर में स्वाद सियासत पर भारी पड़ेगा। अब चलते हैं अमेरिका, अंकल सैम का देश, जहां सपनों के साथ साथ सेहत की भी कड़ी परीक्षा होती है। यहां हर चीज में एक अलग ही सख्ती है, खासकर जब बात आती है खाने पीने की चीजों की। अमेरिका की गलियों में घूमते हुए आपको हर तरफ हेल्थ और सेफ्टी के नियमों की झलक मिलेगी। यहां हेल्थ रेगुलेशंस सबसे सख्त हैं और इनका पालन करना हर कंपनी के लिए अनिवार्य है। चाहे लोकल ब्रांड हो या विदेशी, सबको एक ही कसौटी पर परखा जाता है। यहां इंडियन फूड पर बैन का रीजन पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि हेल्थ और सेफ्टी है। अमेरिका में खाने पीने की चीजों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाता। एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हर प्रोडक्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करता है। हर इंग्रेडिएंट, हर लेबल, हर पैकेट की बारीकी से जांच होती है। 2016 में एफडीए ने हल्दीराम्स के कुछ स्नैक्स पर बैन लगा दिया था, पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरिया की वजह से। सोचिए, भारत में जो चीजें आम हैं, वो यहां सख्त नियमों की वजह से रुक जाती हैं। ये सिर्फ हल्दीराम्स नहीं, कई इंडियन कंपनीज को एफडीए के नियमों का सामना करना पड़ता है। हर ब्रांड को बार बार टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है।
आम, मिठाई, पापड़, सब कुछ टेस्ट होता है। हर डिब्बा, हर पैकेट, हर फल, सबकी जांच होती है ताकि कोई भी हेल्थ रिस्क न रहे। थोड़ी सी भी चूक हुई तो माल पोर्ट पर ही रोक लिया जाता है। कई बार तो पूरा शिपमेंट वापस भेज दिया जाता है, जिससे कंपनियों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। सीख यह है, अगर विदेशी जमीन पर बेचना है तो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपनाना होगा। हर स्टेप पर सफाई, टेस्टिंग और ट्रेसेबिलिटी जरूरी है। अमेरिका का मार्केट बड़ा है, डिमांड भी जबरदस्त, लेकिन यहां सिर्फ स्वाद नहीं, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। लोग भरोसा करते हैं कि जो भी चीज शेल्फ पर है वो पूरी तरह सेफ है। एफडीए का डंडा सब पर चलता है, बड़े से बड़े ब्रांड को नहीं छोड़ता। हर बार नए नियम, नई गाइडलाइंस और हर बार कड़ी जांच। तो जब आप अमेरिका में इंडियन स्टोर से कुछ खरीदें, समझ जाइएगा वह चीज क्वालिटी के कई टेस्ट पास करके आई है। हर पैकेट के पीछे छुपी है एक लंबी कहानी, मेहनत, टेस्टिंग और भरोसे की। सीन ट्रांजिशन। कनाडा भी हेल्थ और सेफ्टी में सख्त है। उनकी एजेंसी CFIA हर प्रोडक्ट को टेस्ट करती है। वहां भी इंडियन फूड प्रोडक्ट्स को कॉन्टेमिनेशन या लेबलिंग की वजह से बैन या रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। फ्रोजन स्नैक्स, रेडी टू ईट मील्स, अगर बैक्टीरिया पाए गए तो वापस भेज दिया जाता है। लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है। हर इंग्रेडिएंट, खासकर एलर्जेंस, पैकेट पर लिखना जरूरी है। अगर वार्निंग नहीं दी तो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है। कनाडा का मार्केट भी इंडियन फूड का शौकीन है, लेकिन स्टैंडर्ड्स हाई हैं। ग्लोबल मार्केट में काम करना है तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपनाने होंगे। पैकेजिंग, लेबलिंग, सेफ्टी, सब कुछ। एक छोटी सी गलती बिजनेस पर भारी पड़ सकती है। इमाम की सीन ट्रांजिशन। यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस सब अपने फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए मशहूर हैं। यूरोपियन यूनियन के रूल्स दुनिया के सबसे सख्त हैं। क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 2014 में EU ने इंडिया के अल्फोंसो आम पर बैन लगा दिया था, फ्रूट फ्लाइज की वजह से। बाद में इंडिया ने प्रोसेस सुधारा, तब बैन हटा। एफ्लाटॉक्सिन्स भी एक बड़ी वजह है। नट्स, मसाले अगर ठीक से स्टोर न हो तो कंसाइनमेंट वापस हो जाता है। यूरोप हर चीज का लैब टेस्ट करता है, रिपोर्ट के बाद ही एंट्री मिलती है। यहां मार्केट कैप्चर करना है तो A ग्रेड क्वालिटी देनी पड़ेगी। साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। यूरोप में इंडियन फूड की डिमांड है, लेकिन वह बेस्ट चाहते हैं। उनकी पारखी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सीन ट्रांजिशन। गल्फ देश, सऊदी, UAE, कतर, यहां फूड बैन का मामला हेल्थ या पॉलिटिक्स नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन है। हलाल का मतलब है इस्लामिक लॉ के हिसाब से परमिसिबल। मीट प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड, सब में हलाल होना जरूरी है। अगर जिलेटिन पोर्क से बना है तो प्रोडक्ट फॉरबिडन हो जाता है। इंडियन कंपनीज को हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस चेक होती है। मिठाइयों में चांदी का वर्क भी तभी चलेगा जब वह शाकाहारी हो। गल्फ मार्केट में बिजनेस करना है तो उनकी संस्कृति और धार्मिक विश्वास का सम्मान करना होगा। जो ब्रांड्स हलाल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं वह बिजनेस कर रहे हैं, जो नहीं उनके लिए मार्केट बंद है। यहां स्वाद के साथ साथ ईमान भी जरूरी है। चलिए थोड़ा माहौल हल्का करते हैं। अब पेश हैं कुछ ऐसे फन फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। खाने पीने की चीजों पर बैन सुनकर अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों, लेकिन दुनिया में कई ऐसे अजीब और गरीब बैन हैं जिनके पीछे की कहानियां और भी मजेदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर की। यहां च्यूइंग गम पर पूरी तरह बैन है। वजह, लोग गम को हर जगह चिपका देते थे, जिससे सफाई में दिक्कत होती थी। सरकार ने सफाई को प्राथमिकता दी और 1992 में च्यूइंग गम को बैन कर दिया। अब वहां की सड़कों पर गम का नामो निशान नहीं मिलता। सोमालिया में समोसा बैन है और वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। वहां के कुछ धार्मिक नेताओं को समोसे का ट्रायंगुलर शेप क्रिश्चियन होली ट्रिनिटी जैसा लगता है, इसीलिए उन्होंने इसे प्रतिबंधित कर दिया। सोचिए, हमारे यहां समोसे के बिना चाय कैसी लगेगी। फ्रांस के स्कूल कैफेटेरियाज में केचप पर लिमिट है। यहां बच्चों को असली फ्रेंच क्यूजीन का स्वाद न भूल जाए, इसलिए केचप सिर्फ कुछ डिशेस के साथ ही दिया जाता है। उनका मानना है कि केचप से बच्चों की स्वाद की समझ खराब हो सकती है। USA में किंडर सरप्राइज चॉकलेट बैंड है, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक का खिलौना होता है और डर है कि बच्चे गलती से उसे निगल न लें। इसलिए सुरक्षा के नाम पर इस मजेदार चॉकलेट को अमेरिका में बैन कर दिया गया है। इन सब उदाहरणों से साफ है, हर देश के अपने अनोखे कानून और परंपराएं हैं जो कभी कभी हमें अजीब लग सकती हैं, लेकिन उनके लिए ये आम बात है। कभी सफाई, कभी धर्म, कभी सेफ्टी, हर जगह बैन के पीछे अलग वजहें होती हैं। लेकिन कई बार ये बैन इतने अजीब होते हैं कि लॉजिक भी फेल हो जाता है। सोचिए, अगर हमारे यहां चटनी या अचार पर लिमिट लग जाए तो शायद हम सबका खाना ही बेस्वाद हो जाए।
भारत में तो हर खाने के साथ चटनी अचार जरूरी है। ये कहानियां बताती हैं कि फूड बैन्स सिर्फ हेल्थ या पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, बल्कि कभी-कभी ये फैसले तर्क से भी परे होते हैं। हर देश की सोच और संस्कृति अलग है, और यही दुनिया को दिलचस्प बनाता है। सच में, दुनिया अजीब है, और उसके कानून उससे भी ज्यादा अजीब। अगली बार जब आप कोई बैन सुने तो उसकी कहानी जरूर जानिए। सीन ट्रांजिशन। तो क्या हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। यह चैलेंजेस हमारे लिए मौका हैं, अपने आप को बेहतर बनाने का। अमेरिका, कनाडा ने स्टैंडर्ड्स बढ़ाए तो हमने लैब्स अपग्रेड किए, क्वालिटी इंप्रूव की। यूरोप ने बैन लगाया तो हमने प्रोसेस सुधारा, पैकेजिंग और सप्लाई चेन को आधुनिक बनाया। गल्फ ने हलाल की शर्त रखी तो हमने सर्टिफिकेशन लिया, उनकी संस्कृति का सम्मान किया। इन सब से हम और मजबूत हुए, एक्सपोर्ट भी बढ़ा, क्वालिटी भी। रुकावटें हमारे लिए लर्निंग कर्व हैं जो हमें बेहतर बनाती हैं। सार यह है, दुनिया के कई देशों में रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन इंडियन फूड की डिमांड हर जगह बढ़ रही है। न्यूयॉर्क से सिडनी तक हर जगह लोग इंडियन खाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट हो या घर। यूट्यूब पर रेसिपीज, ग्रोसरी स्टोर से मसाले। इंडियन फूड की ताकत सरहदों को नहीं मानती। बैंस आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारे मसालों का जादू, व्यंजनों की विविधता और प्यार, यह सब जिंदा रहेगा। कंपनीज अब ज्यादा स्मार्ट हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपना रही हैं। आने वाले समय में इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के लिए और दरवाजे खुलेंगे। हमारा खाना कल भी किंग था, आज भी किंग है, कल भी किंग रहेगा। तो कमेंट में बताइए, कौन सा इंडियन स्नैक या मिठाई आप विदेश ले जाना चाहेंगे? नमस्कार।